हेलो गाइस, आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चैनल एंड सिंह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोल्व करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी जेनेटिकली एक तरह का ऑर्गेनिज्म किस रिप्रोडक्शन के माध्यम से पैदा होता है। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरह का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। उन दोनों में से पूछ रहा है कि किस रिप्रोडक्शन के माध्यम से आइडेंटिकल जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। तो होता है एसेक्सुअल। तो यहाँ आप भर सकते हैं एसेक्सुअल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह है। आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा स्पेशल सेल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है? तो उसका आंसर है गैमिट्स। तो यहाँ भर दीजिए आप गैमिट्स। सेकेंड है थर्ड, एन एनिमल दैट प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज नोन एज, खाली जगह है एनिमल, यानी ऐसा एनिमल जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स उपलब्ध रहता है, दोनों गैमेट्स पर प्रेजेंट रहता है, इस तरह के एनिमल को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ भर लीजिए आप हर्माफ्रोडाइट, ये फिल हो गया हर्माफ्रोडाइट। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्टिलाइज्ड एग इज एल्सो नोन एज द। कह रहा है कि फर्टिलाइज्ड एग को और क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर अ हेन्स एग इज। कह रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड आपको जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ इंक्यूबेशन पीरियड आपको पढ़ाया गया था। इंक्यूबेशन पीरियड का ऐसे अर्थ आप समझ लीजिए कि हैचिंग होता है, एग क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसमें से क्या निकलता है, उसके बेबी निकलते हैं। तो उसको कितने दिन में वो पूरा करता है? तो वह है 21 डेज। 21 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन बी, मैच द फॉलोइंग। इसको मैच करना है, सूटेबल से मैच करना है। पहला है हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? देखिए, हाइड्रा में बडिंग के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। तो आप इसमें कर सकते हैं, हाइड्रा को कर सकते हैं बडिंग के साथ मैच। देखिए, फिर है रेप्टाइल। रेप्टाइल जो होते हैं ना, वो ओविपेरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। तो देखिए, ये दूसरा को डी के साथ मैच कर दीजिए आप। ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। अर्थवर्म जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको आप मैच कर दीजिए हर्माफ्रोडाइट के साथ, ए के साथ। उसके बाद है गिल्स। तो देखिए, गिल्स किसके पास पाया जाता है? तो गिल्स जो पाया जाता है टैडपोड के पास पाया जाता है। और एग सेल जो होता है ना, वो कवर्ड रहता है स्पेशल तरह का सब्सटेंस से, जिसको कहते हैं कैल्साइट कहते हैं। तो इस तरह से बी हो गया। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सी क्या है? टिक द करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए थर्ड है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स इज द। कह रहा है कि ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ था? आप फर्टिलाइजेशन समझते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता कहाँ है? तो मिलता है ओविडक्ट में। इसको और एक चीज़ कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया ओविडक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द रीजन्स वाई पैरोट डज नॉट बिलोंग द सेम ग्रुप दैट ऑफ द मंकी मैन कैट इज दैट। कह रहा है कि क्या कारण है, क्या रीज़न है कि पैरेट को हम मंकी, मैन और कैट इस वाला ग्रुप में नहीं रखते हैं? तो इसका आंसर होगा कि ये जो है ना, ये जो पैरेट है ना, ये अंडे देते हैं, और ये सब जो हैं वो क्या है, सीधे यंग वंश का जन्म देते हैं, यानी विविपेरस हैं। तो इसलिए इनको अलग रखा जाता है कि ये ओविपेरस है। तो सेकेंड आंसर हो गया। अब थर्ड है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है
एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस्ड बाय बडिंग, इसमें से कौन ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के माध्यम से प्रोड्यूस होता है। बडिंग का जिक्र हमने आपको कर दिया है जब आप चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो इसे बेटर होगा कि आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, उससे पहले आप वीडियो को देख लीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बडिंग किस में होता है, तो बडिंग ईस्ट में होता है, तो इसका आंसर ईस्ट हो गया स्टूडेंट्स। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, कह रहा है कि द कैटरपिलर डेवलप इनटू सिल्क मोथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कह रहे हैं कैटरपिलर जो होता है वो सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, थोड़ा सा यहीं इसका जिक्र कर लेते हैं हम, हालांकि चैप्टर पढ़ाया गया उसमें बताया गया आपको। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने माँ बाप की तरह सीधा सीधा वो जन्म नहीं लेते हैं, उसमें चेंजिंग होता है, उसके बाद वो माँ बाप जैसे होते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जो कैटरपिलर होता है वो अपने सिल्क मोथ जैसा जब नहीं लेता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वो उसमें चेंजिंग आता है, प्रोसेस होता है चेंजिंग का, और तब उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, द फेटस कैन बी बेस्ट डिफाइंड है, फेटस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ए फर्टाइल एग, ये ऐसा नहीं होगा, फर्टाइल एग को फेटस नहीं कहते हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको भी नहीं कहते हैं। हाँ, जब ये थर्ड वाला ये आंसर होगा, एज वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो वेल डेवलप्ड हो जाता है, मतलब कि उसमें हाथ पैर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, फेटस कहते हैं। तो ये हो गया आंसर 3, ए वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन डी। देखिए डी, क्वेश्चन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर साइड में है और इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स भाग लेता है, एक मेल और दूसरा फीमेल। फिर दूसरा अंतर क्या है, डिफरेंस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरह का गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई गैमेट्स नहीं बनता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट, तीसरा जो डिस्टिंग्विश है, तीसरा जो डिफरेंसेस है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फास्ट है, एक तेज प्रोसेस, जल्दी से होने वाला प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। स्टूडेंट, चौथा डिफरेंस है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी आता है, जो ऑफ स्प्रिंग आता है, जो उनके संतान आते हैं, वो लगभग एग्जैक्टली होते हैं पेरेंट्स की तरह, इन्हें हूबहू, लगभग हूबहू कैसा होता है, वो आइडेंटिकल होता है, पेरेंट्स का हूबहू एग्जैक्ट कॉपी होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह का नहीं होता है, उसमें वेरिएशन आता है, अंतर आता है, पेरेंट्स से वो कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहे हैं हाउ इज रिप्रोडक्शन कैरी आउट इन हाइड्रा, हाइड्रा में किस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। देखिए हाइड्रा जो होता है प्रोड्यूस होता है बाय बडिंग, बडिंग क्या है, एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। द ऑफ स्प्रिंग रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट हाइड्रा, जो ऑफ स्प्रिंग आने वाला होता है, जो पैदा होने वाला होता है, वो पेरेंट्स हाइड्रा यानी अपने पेरेंट्स के साथ अटैच रहता है एज ए बर्ड्स की तरह, ठीक है। और ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, जब तक वो ग्रोथ नहीं कर जाता है, जब तक फुली डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक वो क्या रहता है, पेरेंट्स हाइड्रा के साथ अटैच रहता है, जुड़ा रहता है ग्रोथ के दौरान। और जैसे ही वो फुली ग्रोथ हो जाता है, उसका पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं कह सकते, पूरी तरह से वो ग्रो हो कर जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, तब एक समय आता है, अप्रोप्रिएट टाइम आता है, जिसमें वो पेरेंट्स से अलग हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल के रूप में काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ इज फर्टिलाइजेशन इन हेन डिफरेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग, यानी
हेन में जो फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है, एक दूसरे से कैसे वो डिफर है। देखिए, जो फर्टिलाइजेशन हेन में होता है स्टूडेंट, वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फीमेल के बॉडी के अंदर मिलता है, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपको पहले ही क्लास में बता दिया गया जब आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा था कि गैमेट्स के मिलना ही क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और हेन के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के बाहर मिलता है, इस तरह का जब रिप्रोडक्शन होता है, इस तरह का जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फ्रॉग के केस में जो गैमेट्स मिलते हैं मेल और फीमेल, वो फीमेल बॉडी के बाहर मिलता है। ये दोनों में अंतर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल। स्टूडेंट्स, ओविपेरस एनिमल किसको कहते हैं? जो एनिमल्स एग देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बच्चा को जन्म नहीं देता है, वो एग देते हैं, तो उनको कहते हैं ओविपेरस। तो साफ साफ यहाँ है कि ओविपेरस एनिमल से ले एग्स, ओविपेरस एनिमल जो होते हैं अंडे देते हैं, जबकि विविपेरस एनिमल जो होते हैं सीधा तरह यंग वंस को जन्म दे देते, कोई अंडा वंडा नहीं देते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं वाई इज़ द नंबर ऑफ एग्स laid by the frogs at a time much higher than those laid in the egg। कह रहा है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? हेन के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, जो फ्रॉग एग्स करते हैं ना, वो वाटर में करते हैं। वो वाटर में फीमेल जो है वो क्या कर देता है, एग को रिलीज कर देता है। और अब जानते हैं कि वाटर के जो करेंट्स हैं, वाटर करेंट्स है और क्या है, प्रीडेटर है, जो एग को खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत ऐसा ही रेयर केस में होता है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो प्रीडेटर और वाटर करंट के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट हेन, लेकिन हेन के केस में क्या होता है कि वो अपने अंडे को लैंड पे देते हैं और क्या कहते हैं, उसका टेक केयर करते हैं। उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसको जो अंडे के ऊपर बैठते हैं, अंडे को सेते हैं, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड क्या करता है, वो केयर करते हैं अपने अंडे को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब केयर करते हैं ऑफ द एग्स ऑफ द फ्रॉग, डिस्ट्रॉय हो जाता है, पानी करंट के कारण वाटर करंट का डिस्ट्रॉय हो जाता है, या प्रीडेटर क्या करता है उसको, प्रीडेटर क्या उसको खा जाता है। जैसे टेडपोड कम्स आउट द सम ऑफ देम, उसमें से कुछ में से टेडपोड बाहर निकलता है। इसलिए फ्रॉग नीड्स टू ले 1000 ऑफ एग्स, तो फ्रॉग क्या करता है, 1000 ऑफ एग्स देता है। और दिस इज नो दिस केस विद इन द हेन, हेन के केस में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जाइगोट एंड एन एम्ब्रियो। कैसे आप जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में डिफरेंस कीजिएगा, कैसे उसको अलग कीजिएगा। तो देखिए जाइगोट किसको कहते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो जो न्यूक्लिया जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी क्या मेल की तरफ से भी आएगा और फीमेल की तरफ से भी आएगा, ठीक है, मेल की तरफ से भी न्यूक्लियस आएगा और फीमेल की तरफ से न्यूक्लियस आएगा, और दोनों क्या होते हैं, मिलकर के सिंगल सेल का निर्माण कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फिर से इसको देख लिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान द न्यूक्लियाई ऑफ द मेल, यानी मेल का न्यूक्लियाई और फीमेल का न्यूक्लियाई गैमेट्स दोनों आपस में मिल करके एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिसको जाइगोट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए एम्ब्रियो किसको कहते हैं। जाइगोट अंडरगोज मल्टीपल डिवीजन। जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है, और टू इट्स सिंगल फॉर ए क्लस्टर ऑफ सेल, एक सिंगल सेल जो बना जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है, और डिवीजनों का क्लस्टर ऑफ सेल एक झुंड बना देता है, किस चीज़ का, सेल का। ऐसे ही क्लस्टर को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ द मदर हु गिव्स बर्थ टू चाइल्ड, हाउ डू चिल्ड्रेन देन गेट फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। कह रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें माँ और बाप दोनों का फीचर आता है, दोनों का लक्षण आता है। क्यों ऐसा होता है, देखिए आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कैसे जन्म लेता है, माँ
के तरफ से भी एग आते हैं, उसमें भी उसका न्यूक्लियस आता है। फादर की तरफ से जो स्पर्म आता है उसमें भी उसका न्यूक्लियस आता है। और अब पढ़े हैं कि आप सेल चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्रोमोजोम है, जो डीएनए है, वो न्यूक्लियस के माध्यम से कैरी होता है। तो क्या होता है, फादर का भी न्यूक्लियस गया और मदर का भी न्यूक्लियस गया, इसलिए फादर का भी प्रॉपर्टी गया, फादर का भी फीचर गया और मदर का भी फीचर गया। तो जो बच्चा जो जन्म लेगा, जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेगा, उसमें दोनों का क्या आएगा, प्रॉपर्टी आएगा, दोनों का फीचर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन डी खत्म हो गया और अगला वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन ई। थैंक यू।